नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पटेल। आप देख रहे हैं लोकतंत्र की आवाज़। आइए आपको एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जो कि समाज सेवी उप सनातनी मुस्कान किन्नर ने जो काम किया वो चौंका देने वाली बात है। ये जिस मोहल्ले में जिस स्थान पे रहती हैं उस मोहल्ले का खुलकर विकास कर रही हैं। जिस मोहल्ले में रहती हैं वहाँ पे कई नालियाँ बनवाई इन्होंने और कई सारे रास्ते बनवाए। हाँ, अपने मोहल्ले के ग्राम सभा के लिए बहुत अधिक विकास कार्य कर रही है मुस्कान किन्नर। आखिर वजह क्या है जो मुस्कान किन्नर सनातनी है और समाज सेवी भी हैं? और आइए इनकी जुबानी हकीकत दिखाते हैं, क्योंकि इन्होंने कई ऐसे धार्मिक स्थानों पे इन्होंने मंदिर के सुंदरीकरण के लिए या मंदिर बनवाने के लिए बहुत सारा योगदान किए हैं। बहुत सारा योगदान इनका रहा है। आइए दिखाते हैं मुस्कान किन्नर की जुबानी हकीकत, जो कि ये खबर चौंका देने वाली है। ये जो 70 मीटर की सड़क आपने निर्माण कराई है, आप अपने पैसों से कराया है। ग्राम पंचायत चित्तालगढ़ में मिट्टी भी ढलाई आपने करवाई है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस रोड को लेकर, जो आपने ये रोड के लिए आपने एक बड़ी पहल कार्य किया है? जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण, हर महादेव। मैं 4 महामंडलेश्वर की तीनमा की शिष्य मुस्कान नंदगिरी। ये जो मैं चित्तालगढ़ में कराई हूँ, ये अपने आम जनता के लिए कराई हूँ। इसमें कम से कम खर्च जो है हमारा 1.5 लाख का लमसम खर्च हुआ है। ये सारा जो हमारे छोटे छोटे बाल गोपाल जिनकी बधाइयाँ हम लेते हैं, जो जजमान दाता हमारे पेट भरते हैं, सबको प्रणाम। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। भगवान सबके बाल गोपाल अच्छे रखें। मैं सारा काम जो करवाई हूँ यहाँ 70 मीटर का अपने जनता के लिए करवाई हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई रास्ता नहीं था, बहुत परेशानियां हो रही थी। यहाँ का प्रधान जो है कभी इस पे ध्यान नहीं देता। इसके आगे हम एक नाली भी बनवाई हूँ। इस मोहल्ले में इतने कचड़े होते, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं, स्कूल से निकल के आते हैं तो गिर जाते हैं। मेरे विचार यही आया कि बच्चों को देख के मुझे दुखित हो, इनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे। इससे अच्छा इस रोड को हम ही निर्माण करवा दें। तो इस कार्य पे लगभग कितना खर्च हुआ है? लगभग इस पे खर्च कम से कम 1.5 लाख रुपए का खर्च हो गया। बहुत गहरा था, कम से कम 5 फीट मिट्टी का भरैया हुआ है। काफी दिनों तक काम चला। इसका हमने अपने हाथों से निर्माण करवाए। ऐसा तो नहीं है कि आपने इतनी लागत से 2 लाख 2.5 लाख रुपए खर्च किए हैं, इस पर ग्राम पंचायत निधि से वो पैसा खारिज कर ले, इस पर कुछ कहेंगे? इस पे यही कहना है, प्रशासन से मेरा सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, नमस्कार है हमारे आदित्यनाथ योगी जी, मोदी जी से, कभी भी इस रोड पे अगर मिट्टी या खंडर दिखा के अगर चित्तालगढ़ का प्रधान पास कराता है तो गैर लीगल काम सरकार को फिर धूल में आग में धूल झोंकने के प्रधान काम कर रहा है। इस पे अगर पैसा पास करवाते बेबुनियाद है, बेखर्च है, क्योंकि ये मेरी कमाई का है और जनता की कमाई इसमें लगी हुई। मैं आम जनता के लिए इस रोड को निर्धारित करी हूँ। प्रयागराज का पर्व है, संगम तट पर सनातन धर्म को लेकर एक बार फिर से 2026 में संगम तट पे फिर से वही मधुर मिलन का समय आ चुका है। क्या कुछ संदेश क्षेत्रवासियों, जनपद वासियों, प्रदेश वासियों को आपकी अपने मुस्कान की तरफ से क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमारा सबको नमस्कार, जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। प्रयागराज एक ऐसी भूमि है कि जहाँ अमृत का बूंद गिरा हुआ है। वहां का दर्शन करना बहुत जरूरी है और जो दर्शन करेगा वो भाग्यशाली है। सभी को, सनातनी भाई को दर्शन करना चाहिए और सदा सनातनी के लिए काम करना चाहिए। हमारा भी सनातनी के लिए बहुत सारा योगदान रहता है और सहयोग रहता है। 10,000 साधु समाज का मैं भी साथ लेके चलती हूँ। हमारे कई मंदिरों में काम चला है, क्योंकि एक समाज सेविका हूँ। मंदिर हो या मस्जिद, हर क्षेत्र में आप चंदे के रूप में 10, 20, 50 लाख रुपए आप देती रहती हैं। क्षेत्र हो या जनपद हो या प्रदेश हो, लगातार आप देती रहते हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं सनातन को लेकर? सनातन को लेकर यही कहना चाहती हूँ मैं कि खूब खुशियां हो और चारों तरफ हमारे हिंदुस्तान एक सनातनी हो और एक सनातनी का एक पहचान हो कि हमारे हिंदुस्तान खुशियों से भरा रहे और सबके बाल गोपाल खिलते रहे। हमारे सरकार से भी हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसी सरकार भगवान करे कि हर बार ऐसी सरकार आए। ऐसी सरकार को हिंदुस्तान में जरूरत है। इनसे अच्छा किसी की सरकार नहीं होगी और इनसे कोई सरकार चला नहीं सकता।